सबै के जोहार। हमरे जे एसएससी माने कुरमालिकर जितना सिलेबस है वहीगिला करी होला और एखन हमरे नबे जे सहायक आचार 1 to 5 और सहायक आचार 6 to 8 इटा माने कुरमालिकर जितना पढ़ना है कुरमालिकर जितना सिलेबस माने है उगला हमरे एक धार ले करो पे और इटा माने सहायक आचार जेन 1 to 5 की उटा कर अलग वीडियो आती और सहायक आचार 6 to 8 उटा कर अलग वीडियो आती माने एबे रोज दुईटा वीडियो आती। ठीक है। और पिछला 10 दिन हमरे चिग हमर बिजी शेड्यूल रहे सेटा गला वीडियो नहीं आल है तो एबे रोज वीडियो आती और रोज दुईटा आती सहायक आचार 1 to 5 कर अलग और सहायक आचार 6 to 8 कर अलग वीडियो आती। तो एखन हमरे जे सहायक आचार 1 to 5 के न 1 to 5 कर सिलेबसटा के देखिए गला कि वो सिलेबसटा किना किना पढ़ना है और आजले सहायक आचार 1 to 5 कर वीडियो एक एक आले जाती आज हमारे एक यूनिटो कवर कर और जे एखन सिलेबसटा है न सिलेबसटा एबे हमरे एसन पढ़ब जैसन कि मानि लो हमरे पढ़ी होला कहानी हलेन सबरनाखा नदीक जन्म मानि लो एग्जाम्पल माने कहला पहले सबरनाखा नदीक जन्म ताके लाइन बाय लाइन पढ़ी लेबी ताकर बादे ओकर घुरी दिन ओकर एमसीक्यू क्वेश्चन गिला देखले जाब माने थ्योरी पार्टटाও करले जाब ताकर बादे एमसीक्यू करले जाब हले क्लियर हेले जाती तो एबार ओहानियार वीडियो आती। तो एखन हमरे पहल तो सहायक आचार 1 to 5 कर कुरमालिकर सिलेबसटा डिस्कस करी होला। तो इटा माने 6टा यूनिट पढ़ना है। पहला व्याकरण हन, दूसरा हन कुरमाली लोक साहित्य, तीसरा है लोकगीत, चौथा है कहानी, पांचवा है निबंध और छठा है साहित्यकार। तो पहला जो व्याकरण है व्याकरण माने हमरे किना किना पढ़ना है। व्याकरण माने हन संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, विशेषण, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे और पहेली। और दूसरा यूनिट माने कुरमाली लोक साहित्य माने किना किना करना है। कुरमाली लोक साहित्य का तात्पर्य, परिभाषा, वर्गीकरण एवं महत्व। और तीसरा यूनिट लोकगीत माने डारधरा गीत जेनटा के पाता गीत कहल जाइले, करम गीत, बिहा गीत, डमकच और ढोप गीत। चौथा यूनिट कहानी माने सबरनाखा नदीक जन्म, 7 भाई 1 बहिन, कर्मा धर्मा, पुइतु बुढ़ा। और निबंध माने शहीद रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सृष्टिधर सिंह देव कटियार और टूसू परब। और साहित्यकार माने डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, लखीकांत मुत्रुआर और केशव चंद्र टिडुआर। यह इतनाटी हमरे के पढ़ना है जे सहायक आचार 1 to 5 टा। तो इटा माने हमरे एबे एखन शुरू करी होला जे चौथा यूनिट कहानीटा की। तो कहानीटा के हमरे एखन शुरू करबी पहिल और कहानीटा पूरा हेल बादे हमरे धीरे धीरे सब कर ले जा। तो कहानीटा हमरे शुरू करबा आज हमरे तोहर जे कर्मा धर्मा कहानी है के न तो कर्मा धर्मा कहानीटा के हमरे लाइन बाय लाइन पढ़बी। तो ये कर्मा धर्मा कहानीटा इटा हिंदी माने देला ही तो उटा हमरे हिंदी माने पढ़ ले जाब और उटा कुरमाली माने उटा के अनुवाद कर ले जाब। तो एबे हमरे शुरू करी होला जे कर्मा धर्मा कहानीटा। और जे कर्मा धर्मा कहानी कर पीडीएफटा न इटा जे कुरमाली फ्री क्लास टेलीग्राम चैनल है हमर तो वह हुआ हमरे एक पीडीएफटा भेजी देबी कि तोहरे पढ़ ले जाबे हन बादौ और एखनो। तो हमरे आज पहल पढ़ी वाला कर्मा और धर्मा एक कहानीटा तो तोहरे सुन ले जावा और हमरे एक बुझा ले जा देबी। प्राचीन काल की बात है, कर्मा और धर्मा 2 भाई थे। बहुत पहले प्राचीन काले कथा है कि कहिला वह कर्मा और धर्मा 2 भाई रहते। वे सपरिवार सकुशल जीवन निर्वाह कर रहे थे और एक सपरिवार माने एक सब संगे एकदम सकुशल जीवन बिताते रहते। कारणवश उनकी परिस्थिति ने पलटा खाया माने कोनो कारणवश ओकर जे स्थिति रही ओकर जितना बेस स्थिति रही तो वह सकुशल रहत चाहे ओकर सपरिवार जीवन निर्वाह करते रहत बेस के तो उटा कोनो कारणवश उटा पलटा खाली माने एबे खराब है लगले। उनकी नीति बदल गई माने ओकर जे पहले विचारधारा रहन उटा बदली गई कहिले।
दोनों में फूट हो गई और दोनों अलग हो गए। जे करमा और धर्मा दुई भाई रहत न, दियो आगो संगे ही रहत रहत, तो एबे दियो माने लड़ाई हो गए, फूट हो गए और दियो अलग हो गया। लेकिन धर्मा, जिससे अपने आचरण एवं कर्तव्य पर विश्वास था, दिन प्रतिदिन धनी होता गया और बड़ा भाई कर्मा भाग्य के भरोसे जीवन निर्वाह कर रहा था। समय ने उससे साथ नहीं दिया। तो एक दुई भाई रहत, कर्मा और धर्मा, कर्मा बड़े रहे, धर्मा छोटे रहे। तो एबर किना कहिले ओखरे तो फूट हो गला, अलग हो गला। तकर बादे जे धर्मा रहे, जे छोटे भाईटा रहे, ओकर अपन आचरण माने बेस आचरण और कर्तव्य पर पूरा विश्वास था। ओकर आचरण और कर्तव्य माने पूरा विश्वास रही। तो किना रही जे धर्मा रहे छोटे भाईटा, ओकर अपन आचरण और कर्तव्य माने पूरा विश्वास रही। से गला वो दिन प्रतिदिन धनी हेले गेल। और जे बड़े भाई करम रहे, वो खाली वह भाग्य के भरसाए रहे कि मोर भाग्य ही सब लिखल है, जेटा नहीं कहला कि जेटा भाग्य लिखल है वहटा ही हेती। से नहीं चिक कर्मा रहे, वो भाग्य के भरोसाए अपन जीवन निर्वाह करते रहे, अपन जिंदगी व्यतीत करते रहे। लेकिन समय ओके साथ नहीं दिली। और जे भाग्य के भरोसे रहतला न, ओके समय साथ नहीं देनी। कालोपरांत कर्मा के परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। ओकर बादे बीतले गए कालोपरांत माने ओकर थोड़े दिन के बादे किना हली जे कर्मा के परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। ओकर हुआ एक छुआ जन्म ले ली। वह भादो महीना था किना, वह भादो महीना था। भादो महीना माने जे कर्मा कर घरे भादर महीना एक छुआ जन्म ले ली। तो किना कहिला कि कालोपरांत कर्मा के परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। वह भादो महीना था, माने भादर मासे भादर महीना टाइम वह कर्मा कर घरे एक छुआ जन्म ली। अन्य ग्रामीण स्त्रियों के साथ उस बच्चे के माँ ने भी एकादशी व्रत किया। तो गांव घरे तो जैसन की बेटी छुआ गिला सब माने मिली जुली के पूजा करो। सही नियर आरो बेटी छुआ गिला जैसन एकादशी व्रत रखले रहो, सही नियर जे कर्मा कर बहु रही वह एकादशी कर व्रत रखली। एकादशी के व्रत तोड़ने के पश्चात स्त्रियों ने बासी भात का आहार मानकर सप्रेम भोजन किया। तो नियम है कि एकादशी के व्रत ओकर जे उपासटा व्रत माने उपासटा तोड़ल कर बादे जितना स्त्री रह, जितना बेटी छुआ गिला रहत, ओकरे जे है बासी भात तके आहार मानी के भोजन करथिक, माने उठा के खातिक बासी भात तके सप्रेम भोजन किया। लेकिन कर्मा की पत्नी ने बच्चे को सर्दी लग जाने के भय से बासी भात को त्याग कर गर्म भात खाई। लेकिन जे करम एक बहु रही न, वो सोचे कि यदि मैं ऐसा करम होले मोर जे बेटाटा कि ओके सर्दी लगते से जला मैं ऐसा नहीं करूँ। वो सोचे कोने वह कर्मा कर बहु किना सोचली कि मैं बासी भातटा नहीं खाम, से जला वो खाए वो किना खाली वो गरम भात खाली, उठा के छोड़ी के गरम भात खाली। तत्पश्चात ही उन लोगों की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि मानो विधाता ने उससे साप दे दिया हो। ताकर बादे ओखर जे परिस्थिति रहे उटा आरो खराब हो गए, जैसन कि ऐसा लगे ना कि भगवान ने ओखरे के शराब दे दिले, ओसन ओखर स्थितिटा है लगले। उस बच्चे को खिलाने तथा दूध पिलाने का कोई साधन उनके पास नहीं रहा। एबर उ छुआटा के खवाए कर चाहे दूध पियाए कर कोनो ओकर पास कोनो जोगाड़ सब सिरा गए कहिले। ये दाने दाने के लिए तरसने लगे, ओकर पास कोनो सब सिरा गए। तो एबर खाए जला तो कोनो तो चाहिए न दाना दाना जैसन चाउरे चाहे, तो ओकरे एकदम तरसे लगला कि हमरो भूखे जला दाने दाने के लिए खाए जला तरसे लगला। आर्थिक कठिनाइयों से तंग आकर कर्मा सपरिवार अपने ससुराल चला गया।
एबर किना करता घरे धन ना कि आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गए से तक कर्मा सपरिवार अपन ससुर घर चली गए। वहाँ भी उससे निराशा ही हाथ लगी, लेकिन हुआ गलो ओकर शांति नहीं पालक, हुआ निराशा ही हाथ लगली। हुआ किना हली लाचार होकर वे वहाँ से फिर छोटे भाई के पास चला आया। एबर ससुर घरों नहीं पाल से तक किना करता लाचार है गल, और लाचार के वो हुआ लग फिर अपन छोटे भाई पास चली आओ। वह धर्मा के खेत में मजदूरी करने लगा। एबर धर्मा तो कर्म माने विश्वास रही ओकर, और वो एखनो धनी है गला है। तो एबर किना करल ओहे धर्माकर खेत माने मजदूरी करे लागल, काम करे लागल। लेकिन दिन भर खेत में काम करने के पश्चात भी उन्हें भोजन नहीं मिलता। लेकिन गोटा दिन काम करे खाए ला है, माने होलो खाए ला देता कोई के भात मात, लेकिन होलो ओकर माने खाए करे नहीं पाए। उन्हें जो मजदूरी मिलती वे लाते लाते आधा से अधिक समाप्त हो जाता। ओकर जे मजदूरीटा पाए न उटा घर आने ताने के ही आधा लग बेसी ओकर सिरा जाए। एक दिन नाश्ता नहीं मिलने के कारण वे बिगड़ गए, और एक दिन नाश्ता नहीं पाला न सीटक जलाए वो बोगड़ी गेल कहले। कर्मा और उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर रात में धर्मा के खेत में रोपे धान को उखाड़ कर फेंकना शुरू किया। देखा एक दिन यहाँ नहीं पालक मैं नाश्ता नहीं पालक सहीटाक जलाए ओकर आरो माने रागा गेल ओकर बगड़ी गेल। और ओखरे दियो पति पत्नी कर्मा यार ओकर पत्नी किना कहला हमरे जे धान रोपल है न सब उखला के फेंकी देवी कहला। और ओखरे ओहे फेंके कर माने विचार करे लगला कहले। नाश्ता नहीं मिले कर धर्मा फेंकना शुरू किया, और हुआ खेत जाके ओखरे फेंके शुरू करला। इसी बीच कहीं से विधि और विधाता वहाँ पहुँचे और उनके द्वारा किए गए कर्मों का कारण पूछा। वह समय कहला जे विधि और विधाता माने जे भगवान के कहला हुआ पहुँचल और उनके द्वारा किए गए कर्मों का कारण पूछा। और ओखरे जे कर्मटा करतला जे धान फेंके कर कामटा करतला ओकर कारण पूछ लेते। उन लोगों ने सही सही बातें उनके सामने रखी। तो ओखरे जितना सही बात है सब ओकर पासे रखी दिलती। विधि विधाता ने कर्मा की हस्तरेखा देखकर बताया कि तुम लोगों का कर्म 7 समुंदर पार एक कर्म वृक्ष के नीचे दबा है। जो विधि विधाता रहे वो कर्मा कर हस्तरेखा देखल और कहला कि तोहर जे करम है के न वो 7 समुंदर पार चली जाए के एक करम गाछ कर पेंदा दबाला है। कहले तुम्हारे कर्म देवता रूठ गए यार, जे तोहर करम देवता रह के न वो रूठ ही गया माने वो तोहरे के रगाला कहना। जब तक तुम उससे खुश नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। जोबे तक तो वह करम राजा के तो खुश नहीं करबे से न तबे तक तो दुख नहीं सिरा तू। इसलिए तुम दोनों वहाँ जाओ और ब्रिज के नीचे जो मिले उससे सौभाग्य समझकर पवित्र मन से गले लगा लेना और अपनी दुखद परिस्थिति बता देना। सही जलाए कहना है विधि विधाता है कि इसलिए मैं तोहरे के कहना कहला कि तोहरे हुआ जावा और है गाछ तक पेंदाटा जेटा नीचे जनता है न उठाई तोहरे के ओखरे सौभाग्य बुझी लेवा माने तोहरे एकदम बेस बुझी लेबेन कि सौभाग्य पालन सौभाग्य आही कि मोह के पालेंगे ओहनियर बुझी के उठा के पवित्र मानी के तोहरे उठा के एकदम गोला लगा ले बाहा कहना माने आकुला ले बाहा कर अपन जितना तोहर दुखे परिस्थिति है सब ओके कही दे बाहा तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे यार ओसन करबेन होले तोहर जितना दुख है न सब दूर हो जाता। इतना कहकर विधि विधाता कुछ दूर गए और अंतर ध्यान हो गए। इतना डी कहला आज जे ओखरे विधि विधाता गिला रहत ओला थोड़े दूर गेला और अंतर ध्यान है गेला माने ओखरे लुप्त है गेला। कर्मा और उसकी पत्नी विधि विधाता के बताए अनुसार गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। ऐसो कर्मा और ओकर पत्नी की स्थिति ऐसो खराब तो विधि विधाता जेटा कहलेन ओखरे सोचतला जा हमर ऐसो खराब है तो ई कहे तो उठाए हम लोग हमर
बेस हती ओहे सोची कि ओखरे जितना जितना जेटा कहले रहिन ओहे मार्ग टाइम ओहे रास्ता टाइम ओखरे चलला। रास्ता तय करते करते हुए इतने थक गए कि उनके लिए आगे बढ़ना दूभर हो गया। और रास्ता चलते 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 ओकरे इतना थकी गला कि ए बेर ओकरे सोचे लगला कि हमरे आर आगू बटे जाए नहीं पारो। भूख उन्हें सताने लगी। ऐसे तो ओकरे के रास्ता चलले भूख लगबे करती तो ओकरे के पूरा भूख लगे लगले। कुछ दूर पर उन्हें एक बेर के पेड़ दिखाई दिया। थोड़े दूर गेला तो एक कोर गाछ देखे पाला। उसमें सुंदर सुंदर बेर फल लगे थे। उटा बहुत सुंदर सुंदर कोरगिला रहत। दोनों ने पके बेर खाकर अपनी भूख मिटाने चाहिए। दुइया लोग सोचला कि यह कोरगिला ही खाए के हमर जे भूख टके मेटाबिक। अतः वे बेर तोड़ने लगे। सही जाला ओखरे कोरगिला जाके तोड़े लगले थी। लेकिन वे एक भी बेर नहीं खा सके। लेकिन ओखरे एक कोटी कोड नहीं खा पाले थे। जिस बेर को वे खाना चाहते उसमें ही कीड़ा नजर आते। ओखरे जेन कोटी के हमरे खाबी कहिस ओहटिया देखे बाती न हुआ पुक्का। वे हताश होकर वहाँ से चले गए। बेर ओकरे सोचला बेर कि ना करो पोहिस हताश हो गला, निराश हो गला और हुआ लाइक चली गला। इतने में उन्हें वृक्ष की ओट से आवाज़ सुनाई पड़ी, ए भाई यह इतने टाइम ओकरे हुआ चले लगला ना तो वृक्ष कर ओट टलक वृक्ष कर पेंदा टलक आवाज़ सुने पड़ा, ए भाई तुम दोनों इस तरह से व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो। तोहरे दियो लोग ऐसा व्याकुल है कि कहाँ जाइ हाला कहिले उ गाछ कोट ओट टले कहे जहाँ का पेंदाटा है न जेड़ कोर ऊपर टाइम वह ठिन ले आवाज़ सुने पाला कि तुम तोहरे दियो लोग इतना व्याकुल है कि कहाँ जाइ हाला। दोनों ने अपना दुखड़ा सुनाया और भटकने का कारण बताया। दियो लोग ए बेर किना करता अपन दुखड़ा सुना लेती कि ओकर संगे किना किना बितलेन कैसे ले गोरी बेला कैसे ओकर पास खाए गुए सब सिरा लेन इगला सब ओखरे सुना लेथिन। और ओखरे उठाव कोई दिलते कि हमरे के विधि विधाता ऐसा कहले है सही जाला हमरे जाइ होला ओकर भटकने का कारण बतालेन। तत्क्षण ही पुनः एक आवाज़ आई, भाई सही तक वह समय ही आरेकटा आवाज़ आई कि भाई इस वृक्ष में फल तो खूब लगते हैं लेकिन कीड़े भी लग जाते हैं। तो खोनाले कि जे ई गाछटा ई कोर गाछटा पूरा फल लागत पूरा कोर फड़तला लेकिन सब माने कीड़ा लगी जातला कहिले। यह खबर करम देवता को दे देना और कीड़े लगने का कारण पूछना। ई खबरटा तो इची करम राजा के दे दे से कहिला और मोर हे कारणटा पूछी देबे कि मोर सेसन काहे कीड़ा लागतला हे कारणटा पूछी देबे। इसके बाद वे आगे बढ़ गए। एक और बाद ओखरे दियो लोग आगू बढ़ी गया। चलते चलते एक घनघोर जंगल में पहुंच गया। चलते चलते ओखरे एक पूरा घनघोर जंगल माने पहुंची गया। वहाँ कुछ गायों से भेंट हो गई। वहाँ ओखरे थोड़े गाय संग भेंट ले। सभी गायें भूखी प्यासी थी। जितना गाय गिला रहत न सब भूखे प्यासा चारे की खोज में भटक रहे। सब माने चारा कर ओकर खाए कर खोज माने हिंदे हुंदे भटके रहत चारे की खोज में भटक रही थी। गायों ने भी उन दोनों को भटकने का कारण पूछा। तकर बाद वो गाय गिले ओखरे के तोहरे कहाँ जाइला ओखरे हिंदे हुंदे भटकी भूरियला ओकर कारण पूछ लेथिन। उन लोगों ने सारा वृत्तांत कर सुनाया। तकर बाद ओखरे ओहे दियो पति पत्नी ओखरे को सारा वृत्तांत ओखरे के कही के सुना देलथिन गाय गिला के। गायों ने भी उन्हें कर्म देवता से सुख शांति मिलने के उपाय पूछ लेने का अनुरोध किया। गाय गिला करथिन अनुरोध करथिन ना कि तोहरे हमर एक अनुरोध है कथिन ना कि जी हमरे कैसे सुख शांति माने रहो पहटा उपायटा हमरो को करम देवता संग जी पूछी दिहानो। चलते चलते वे आगे बढ़ गए। तकर बादे ओखरे हुआलू बढ़ी गला। रास्ते में एक घोड़ा से मुलाकात हुई। तकर बादे हुआ एकटा घोड़ा से ओखर भेंट हलेन। घोड़ा भी भूखा प्यासा था और जो घोड़ा रहे ना वो पूरा भूखे प्यासे है। उससे कहीं चैन नहीं मिल रहा था, वो कहूँ शांति नहीं पाती रहे। अतः घोड़ा ने भी अपनी दुखद परिस्थिति को करम देवता के पास तक पहुंचाने की विनती की। से तो कौन घोड़ा रहा कहलन कि मोर जे ई स्थितिटा है जे दुखद स्थितिटा है इटा करम देवता था हमके चीज पूछी दिया चीज विनती कर दिया कि मोर इटा किना कारण है कि आर कर कैसे ले इटा बेस हेती। कई दिनों के बाद दोनों ने 7 समुंदर पार किया और समुद्र के किनारे
उन करम का एक विशाल ब्रिज दिखाई दिया। कोई दिन चलते चलते ओकरे 7 समुंदर पार पहुँची गेला और ओकर 7 समुंदर पारे एक करम कर विशाल बहुत बड़े गाछ देखे पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक बूढ़े आदमी से भेंट हुई जिसके समूचे शरीर में घाव थे। हुआ देखो तो हुआ गेल बदे न एक बूढ़ा लोग संग भेंट लेन। बूढ़ा लोग तक पूरा गोटा शरीर घाव वही पूरा गोटा शरीर वो पीड़ा से करहा रहा था और वो पूरा दर्द माने कुहरे से है। उसके शरीर में मक्खियाँ भिन भिना आ रही थी। और शरीर माने जे माछी गिला न पूरा भिन भिना लागोला थी। चिंतित मुद्दा में बैठा हुआ था। रोहिणी टाइम वो एकदम चिंतित मुद्दा माने बसौल है। उससे देखकर पहले दोनों को घृणा हुई। ओसन देखले काकरो ले घृणा हथिन तो ओकरे ओसन देखी के दियो लगे पूरा घृणा आ गए। लेकिन विधि विधाता की बात उन्हें याद थी। लेकिन ओकरे फिर विधि विधाता को बात ओकरे की याद आ गए, याद रहबे करें। अतः दोनों ने घृणा रूपी विकार को हृदय से दूर कर दिया और उस बूढ़े को दंडवत प्रणाम किया। और ओकरे से तो ओकर घृणा रूपी जे घृणा रूपी विकार रहें, घृणा रूपी ओकर जे मन माने आज रहें उटाके दूर कर दिल ठीक। और दियो लगे दंडवत है के माने एकेबारे हाथू गाड़ी के वह बूढ़ाटा के गोड़ लगल थी। साथ ही ब्रिज की ठंडी हवा में आराम करते हुए अपना साढ़ा दुखड़ा कह सुनाया। ताकर बादे वह जे गाछ तक पेंदाटा ठाड़ा ठाड़ा हवा बहती रही से तक हुआ बसला और ओकर जितना दुखे कथा सब को ही सुनाला। रास्ते में मिले प्रश्नों को भी दोनों ने उससे कह सुनाया। और रास्ता माने ओकर जितना प्रश्न आ रहे जैसन कोर गाचे प्रश्न रहे, गाय को रहे, घोड़ा को रहे, इगला सब ओखरे के कोही सुना देते। तब उस बूढ़े ने सबके दुखों का सरल उपाय बताया और उससे करम पेड़ की एक टहनी देते हुए कहा, तुम दोनों उस तालाब में स्नान कर लो एवं इस करम डाल को ले जाकर श्रद्धा से उसकी पूजा करो। ताकर बादे रास्ते मिले प्रश्न सुना। वो जो बूढ़ाटा रहे ना उस सब बूढ़े ने सबके दुख का सरल उपाय बताया। सब कर दुख कर एक सरल उपाय बता लेन और कहलेन कि उससे करम पेड़ की एक टहनी देते और करम गाछ तक एक डालीटा दिलेन और कहलेन तोहरे दियो लोग वो जे बाँध ताए वो जे तालाब टाए वो बाँध ताए नहा लेवा कहन ना और इस करम डाल को ले जाकर श्रद्धा से उनकी पूजा करो। और वो बाँध ताए तोहरे नहा लेवा और करम डाके डाल के लेगा है और आराम से श्रद्धा के साथ इटा के पूजा करा है। बेचारे जब तालाब में नहाने गए तो तालाब के गंदा पानी और कीड़े मकोड़े को देखकर डर गए। ओखरे जखन बाँधता नहा गया ना बाँधता इतना गंदा पानी और कीड़ा मकोड़ा उठा डरान लगे लगले ओखरे देखी के डरा गया। लेकिन वे करते तो क्या, लेकिन ओखरे किना करता है एखन। फिर भी धैर्य धारण कर दोनों ने स्नान किया और करम डाल को लेकर दोनों वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़े। हलो ओखरे साहस करी के धैर्य धरी के वहाँ नहाला बाँधता है और वह करम डालटा के लेके अपन घर माने बघार माने चल पड़ला माने अपन घर बाटे चले लगला। लौटते वक्त उन्हें सबसे पहले घोड़े से भेंट हुई। आज खन सबले पहले ओकर घोड़ा के संग भेंट हलिन। घोड़ा को उन्होंने बताया कि जब तक वह किसी के घर नहीं जाएगा तब तक उससे सुख शांति नहीं मिलेगी। घोड़ा टाइम पूछलेन कि मोर जे दुख है मोर कहूँ मैं शांति नहीं पाऊना इटा किना कारण है कि उटा पूछी के आ दिले हन न से तक ओखरे कोई दिल थी घोड़ा रखे कि हाँ पूछली हो तो कहला कि और ओके कहती कि तुहे न सुख शांति तो जब तक नहीं पाबे जब तक तुहे काकरो घर नहीं जाइस। ताकर बादे इस पर घोड़ा उन्हीं दोनों के साथ चलने को राजी हुआ। सही तो कौन घोड़ा ना कहन मुके काकर घरे जाए घरे गेले शांति पम तो तोहरे ही ले चला कहन ना और वह ओकर संगे ही वो घोड़ाटा हुआ लाइक चले ला राजी है मयो जाम कहन ना तोहर संगे। दोनों ने उससे साथ लिया और आगे की ओर बढ़ने लगे। दियो लोगे घोड़ाटा के अपन साथ लगले थे आगू बटे आरो बढ़े लगला। अब दोनों का रास्ता तय करना आसान हो गया।
एबे तो ओकर रास्ता तय करना आसान हो जाती काहे, क्योंकि उसके साथ घोड़ा था। काहे कि ओकर घोड़ा पलती, घोड़ा चापी लेला तो रास्ता तय करना माने आसान होती, एबे चले नहीं आती। किसी किसी का मत है कि जब दोनों पति पत्नी साथ समुंदर जा रहे थे, उसी समय एक औरत से भी भेंट हुई थी। काकरो काकरो ऐसा मानना है न कि जखन दियो पति पत्नी ओहे सात समुंदर पार जाते रहत, सही समय एक बेटी छुआ संगे एक औरत संगे भेंट रही। उसके पीछे सोने की पीढ़िया चिपक गई थी, और ओकर पेछू बटे जहाँ सोने को एक पीढ़ा चिपकल रही। उस औरत ने भी दोनों को चिपकने का कारण पूछ लेने का आग्रह किया था, और वह पूछ रहे रहन कि मोर पीढ़ाटा काहे चिपकल है, उटा इची आग्रह कर रहन मैंने मोको कारणटा पूछी देवे। वह किसी दूसरे को पीढ़िया में बैठने के लिए नहीं दिया करती थी, इसलिए सांप के कारण उसके पीछे चिपक गई थी। तो ओकर कारण ओकर काहे ओसन है रही कोई लकी, वह किसी दूसरे वो काकू के पीढ़ाटा में बसे नहीं देती रहनी, सही जला ओकर शराब रही, से शराब के कारण उटा चिपकले रही। दोनों ने पीढ़िया के चिपकने का कारण बताया और कहा कि जब तक वह किसी गरीब को दान नहीं देगी तब तक वह पीढ़िया चिपक ही रह जाएगी। से तखन वो बेटी छुआटी ओखरे के आग्रह कर रहन कि मोरी कारणटा पूछी देवे हन, आर एक उपायटा बताबे हन। तो उपाय बता दिलती कि तय जब तक तो कोनो गरीब के दान नहीं करबे सिन न, तबे तक तोरी पीढ़ाटा चिपकले रहतु। दान नहीं देगी तब तक यह पीढ़िया चिपकी रह जाएगी। इस पर औरत ने दोनों को ही सोने का पीढ़िया देना ही उचित समझा, और जैसे ही वो देने के लिए छुड़ाना चाहिए वैसे ही पीढ़िया छूट गई। सही तखन वो जे औरत रही, जे बेटी छुआटी रही, वह सोचे जे पीढ़ाटा कि सोना के पीढ़ाटा न इटा मैं एखरे के दे देबीन सोचलक, और ओखरे के देला जखने पीढ़ाटा हुआले माने गुचाए कोशिश कर ली तो आराम से गुचली और ओखरे के पीढ़ाटा दे दिले। इटा करता इटा थोड़े लोग के सुन मानना है। उस सोने की पीढ़िया को लेकर दोनों आगे बढ़ने लगे, और वो जो सोना को पीढ़ा रही उटा को लेकर दियो लोग आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उसे जंगल में उन्हीं गायों से भेंट हुई जो अपनी सुख शांति चाहती थी। जे वो गाय गिला संगे ओखर फिर भेंट लेन, गाय गिला तो कोई पठा रहते कि हमर सुख शांति कैसे पाप सही चीज हम लोग को पूछी देवे। तो गायों को भी उन्होंने बताया कि जब तक वे किसी के घर नहीं जाएगी तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगी। तो गाय गिला को ओखरे बता लेथिन कि जब तक तोहरे काकरो घर नहीं जाबे हन न, तोहरे चैन नहीं पाबे, माने सुख शांति नहीं पाबे। यह सुनते ही गाय भी उन्हीं दोनों के साथ चलने को तैयार हो गई। इटा सुनल बात जब गाय गिला रहत न, गाय गिला सोचत हमरे काकरो घर जाए हेते, बोले चला तोहरे घर जाप कोलथिन और तोहरे संग हमरे जाप और ओखर संग जाला तैयार हो गया। घोड़े और गायों को लेकर दोनों आगे बढ़े। जे घोड़ा गिला के और गाय गिला के लेके दिगल लोग आगुबटे बढ़ी गया। चलते चलते उस ब्रिज के पास पहुँचे जहाँ दोनों को आकाशवाणी सुनाई पड़ी थी। चलते चलते ओखरे वह ब्रिज वह कोरगाछ तक पास पहुँचला जहाँ दियो लोग के आकाशवाणी सुनाई पड़ रहे। ब्रिज के नीचे पहुँचकर उन्होंने बताया कि उनकी जड़ के नीचे 5 कलसी गड़े हुए हैं। वह गाछ तक पेंदाता है वहाँ पहुँचल बाते ओखरे माने वह गाछ तक बता लेती कि तोर जे जोड़ता है को जोड़ कर पेंदाता 5टी कलसी गाड़ो लाथू। जब तक कोई गरीब उससे नहीं ले जाएगा तब तक उसमें सुंदर फल नहीं लगेंगे। जब तक कि गरीब वह कलश गिला के वह कलसी गिला के जब तक हुआ नहीं लगबे थी न, तब तक तो जे फल गिला तू उगला तोर सुंदर नहीं हतु, माने पोका गिला नहीं जाबतु कहिले पोका रहबे करबो तू जब तक उगला के गरीबे ना लगतु न कलसी गिला। इतना कहते ही ब्रिज की ओर से आवाज़ सुनाई दी कि तुम दोनों ही उससे खोद कर ले जाओ। इतना कहते तुरा वो जे गाछ पेंदाटा लगे आवाज़ आरो सुनाई दिले कि वो कलश गिला के तोहरे खनि के ले जहान को हिन न तोहरो तो एखन गरीबे है से तखन वो कलसी को लेते जाओ कहलिन। यह सुनते ही दोनों गदगद हो उठे और घोड़े से उतरकर ब्रिज के नीचे से दरयुओं का निकाला और घोड़े पर लाद कर अपने घर ले गए।
इतना ऐसा कहते कहते कलश गिला माने तो सोना उना रही न से जला ओकरे पूरा ये है गला फाक के नाभला हुआ घोड़ा ले और चाड़े चुड़ू खोदला और खोद उठा लेके सीधा अपन घर चली गला। घर द्वार साफ किए और गोबर से लीप कर आंगन को पवित्र किया। जाके घर द्वार पूरा साफ करला और ओकर जे अनगार रही गोबर पात करी के एकदम पवित्र कर देती। दिन दुखियों को दान दिया। तक बाद जे दुखी उखी आदमी रहते उगला के दान दिलथिन। मवेशियों को ठीक से रखा गया। जितना मवेशी लगल रहथिन, घोड़ा लगल रहती, गाय लगल रहथिन, इगला के बेच के रख लेथिन। वह भादव एकादशी का दिन था और भादव मासे एकादशी को दिन रहे। दोनों ने उपवास कर व्रत रखा और शाम को साथ में लाया हुआ करम डाल को आंगन में गाड़कर बड़ी धूमधाम से उसकी पूजा की। दिखो लगे उपास रखला और आज सांझ बेला कहे करम डाल के जनता के आनले रहते ना उटा के हुआ गाड़ लेती अनगा यार पूरा धूमधाम ले पूरा बेस के पूजा करला। उनका सारा दारिद्र्य दूर हो गया। ओखर जितना कष्ट रहन जितना दारिद्र्य रहन उगला सब दूर हो गए। उनका भाग पलटा खाया और ओखर जे भाग जे खराब भाग रहन उटा बेस गए कहले वे सुखी संपन्न हो गए और आनंद पूर्वक रहने लगे। तक बादे ओखरे पूरा सुखी संपन्न हो गला और एकदम आनंद पूर्वक ओखरे रहे लगला। तो आजुक जे वीडियोटा रही कर्मा और धर्मा ये वीडियोटा हमर यहीं सिराइला। सबाई के बहुत बहुत धन्यवाद रहते यार। सबाई के बेस के पढ़ते रहे। धन्यवाद।